वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे। ये क्लास 10 के चैप्टर 4 से लिया गया टॉपिक है। पढ़ना शुरू करते हैं। हाइड्रोकार्बन, पहले परिभाषा। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके कार्बन परमाणु आपस में द्वि यानी कि दो या त्रि, इसका मतलब हो गया तीन आबंध से जुड़े हुए हों। इंग्लिश में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए हों। आगे, जिस हाइड्रोकार्बन के कार्बन परमाणु आपस में द्वि आबंध से जुड़े हों उन्हें कहा जाता है एल्कीन। और ये कैसे दिखाया जाता है? कम से कम जो भी कार्बन यौगिक है, हाइड्रोकार्बन यौगिक है, उसमें दो कार्बन जो है ना आपस में ये द्वि आबंध डबल बॉन्ड से जुड़े होने चाहिए। और इनका सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n। n यहाँ पर कार्बन परमाणुओं की संख्या बताता है जिसकी शुरुआत 2 से होती है, क्योंकि डबल बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम 2 कार्बन परमाणुओं का होना आवश्यक है। इसीलिए एल्कीन में जो n है यानी कि कार्बन परमाणुओं की संख्या 2 से शुरू होकर 3, 4, 5, 6, 7, 8 और आगे बढ़ सकती है। अगर कार्बन परमाणु आपस में त्रि आबंध यानी कि ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए हो तो इनका नाम जो है वो एल्काइन हो जाता है। और ये कैसे हम दिखाएंगे? यहाँ पर ये दोनों कार्बन परमाणुओं के बीच हम 3 लाइन बनाकर ये ट्रिपल बॉन्ड यानी कि त्रि आबंध हम दिखाते हैं और इनका नाम क्या हो गया? एल्काइन। सामान्य सूत्र है CnH2n-2 और यहाँ पर n जो है कार्बन परमाणुओं की संख्या बताता है और इसकी भी शुरुआत जो है वो 2, उसके बाद 3, 4 और क्रमशः ये संख्या जो है बढ़ती चली जाती है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हो सकती है। लेकिन जो शुरुआत है किसी भी एल्कीन या एल्काइन के लिए कार्बन परमाणुओं की, वो 2 से शुरू होती है। जबकि हमने एल्केन में पढ़ा कि एल्केन में जो कार्बन परमाणुओं की संख्या है ना वो 1 से शुरू होती है। तो भी हमने परिभाषा और ये सामान्य सूत्र पढ़ा। आगे हम इनकी बारे में और पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं एल्केन के बारे में और इनके पहले 5 जो सदस्य हैं वो। पहला नाम है एथीन। नाम बदल जाता है, जैसे हमने एल्केन के लिए पढ़ा है मेथेन, एथेन, उसी प्रकार एल्कीन के लिए जो उसका पहला सदस्य एथीन, दूसरा प्रोपीन, उसके बाद ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन। अब ये जो एथीन है ना, इसमें कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए। और ये कैसे पता चलता है? एथीन शब्द से। एथ शब्द जो है ना 2 कार्बन परमाणुओं को निरूपित करता है। और सामान्य सूत्र क्या हमने पढ़ा है? CnH2n। और अगर यहाँ पर C की संख्या 2 है तो हाइड्रोजन की संख्या हो जाएगी 2 को 2 से गुना कर देने से 4। प्रोपीन में 3 कार्बन होता है, तो अगर यहाँ पर कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन हो जाएगा 6 यानी कि C3H6। ब्यूटीन में 4 कार्बन होते हैं और क्योंकि ये 2n है तो ये 8 हो जाएगा। पेंटीन नाम से पता चल रहा है कि इसमें 5 कार्बन है, हाइड्रोजन हो जाएगा 10। हेक्सीन C6H12 यानी कि कार्बन की संख्या 6 और हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 12। इनकी हम संरचना भी एक की बनाकर समझते हैं कि ये एल्केन से कैसे अलग होते हैं। अभी क्योंकि एल्कीन है ना, जिनमें क्या हमें पता है कि इनमें डबल बॉन्ड होता है, द्विआबंध होता है। तो हम कार्बन को कैसे जोड़ेंगे? क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन है तो पहले दोनों को हम द्विआबंध से जोड़ेंगे और फिर कार्बन की जो भी संयोजकता है उससे हम हाइड्रोजन के साथ लिखकर पूरी कर देंगे। तो ये हमने बनाया, कार्बन कार्बन को जोड़ा डबल बॉन्ड से, द्विआबंध से, और जितने हाइड्रोजन थे सबको एकल आबंध से जोड़कर ये बन गया C2H4। अगर हम इसी प्रकार C4 के लिए बनाएं तो हम पहले लिखेंगे ये चारों कार्बन, क्योंकि C4 है सभी आपस में जुड़ेंगे और कम से कम एक कार्बन, एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो हम ये कहीं पर भी बना सकते हैं। और बाकी कार्बन की चतुर संयोजकता को हमें हाइड्रोजन के साथ पूरी कर देनी है। और अगर हम हाइड्रोजन गिनेंगे तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। और ये हमने बनाया ब्यूटीन की संरचना
C4H10 C4H8 बनाया। एक और हम सूत्र बनाते हैं, ये हटाकर, और ये किसकी संरचना बनाई जाए, C3H6 के लिए हम लोग बनाते हैं C3H6। और क्योंकि 3 कार्बन है तो पहले हम तीनों कार्बन लिख देते हैं और किसी भी 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बना देना है, और बाकी जितने कार्बन है ना उनके लिए हम सिंगल बॉन्ड यानी कि एकला बंध रखेंगे। ये कार्बन की जो संयोजकता है, टेट्रावैलेंसी चतुसंयोजकता, वो हाइड्रोजन के साथ पूरी। यहाँ ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये हाइड्रोजन नहीं होगा, एक ही रहेगा हाइड्रोजन। और बाकी हम बनाते हैं, ये क्योंकि 4 हो गया और इस तरह से ये बन गया। ये जो संरचना बनी वो प्रोपीन की है C3H6, ये 4 हाइड्रोजन और ये 6 हाइड्रोजन। इसी प्रकार से हम हेक्सीन, पेंटीन, इन दोनों की संरचना भी बना सकते हैं। हमें करना क्या है, सारे कार्बन को लिखना है जितनी भी उनकी संख्या हो, और किसी भी 2 कार्बन के बीच जो है ना हमें ये द्विआबंध बना देना है, और ध्यान रख कर ये हाइड्रोजन की जो गिनती है ना वो पूरी करनी है। अब यहाँ पर ये 2, 3, 4 और ये इस प्रकार से 4, और इस तरह से हम पेंटीन और हेक्सीन की संरचना बना पाएंगे। आगे हम एल्कीन से समजातीय श्रेणी बनाना सीखेंगे। समजातीय श्रेणी के बारे में हमने पढ़ा है कि ये श्रेणी के जितने भी सदस्य हैं ना, 2 लगातार सदस्यों के बीच जो अंतर है ना वो CH2 यूनिट का होता है। और एल्कीन को हम देखें तो एल्कीन खुद ही एक प्रकार के, स्वयं ही एक प्रकार के वो समजातीय श्रेणी बनाते हैं। अगर इनका हम सूत्र देखें ना, तो अगर हम C2H4 से C3H6 में आए तो 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का अंतर है, यानी CH2 का अंतर है। अगर हम C3H6 से आए तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर भी 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का अंतर है। उसी प्रकार अगर हम C4H8 से C5H10 तक जाएं तो यहाँ पर भी 1 कार्बन बढ़ा, 2 हाइड्रोजन बढ़ा। उसी प्रकार यहाँ पर भी ये जो अंतर है ना वो 1 CH2 यूनिट का है। तो ये एक प्रकार का समजातीय श्रेणी है, लेकिन हम इसमें प्रकार्यात्मक समूह जोड़कर और भी समजातीय श्रेणी बना सकते हैं। अब जैसे कि पहले हम लोग यहाँ पर सूत्र लिख लेते हैं। पहले एल्कीन का नाम है एथीन C2H4, दूसरे का नाम है प्रोपीन C3H6, तीसरे का नाम है ब्यूटीन C4H8 और चौथे का नाम है C5H10 और ये है पेंटीन। अभी हम समजातीय श्रेणी बनाने के लिए क्या करेंगे, इन सभी का एक एक हाइड्रोजन कम करके लिखना है। जैसे कि अभी ये हो गया C2H, हम लोग यहाँ पर ये 4 है, हम लोग करेंगे 3, और यहाँ पर कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप प्रकार्यात्मक समूह जोड़ सकते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर ये क्लोरीन जोड़ सकते हैं। उसी प्रकार C3H5, यहाँ पर भी क्लोरीन, क्योंकि समजातीय श्रेणी की जाति एक समान है, यानी कि एक समान प्रकार्यात्मक समूह होने चाहिए। तो ये C4H7 और साथ में Cl, C5H9Cl, ये बन गया एक समजातीय श्रेणी। हम एक प्रकार का और बना सकते हैं, अभी फंक्शनल ग्रुप बदलकर C2H3 रहेगा, और यहाँ पर हम लोग अल्कोहल जोड़ सकते हैं OH, C3H5 और OH। उसी प्रकार ये हो जाएगा C4H7OH, और ये लास्ट यहाँ के लिए C5H9OH। और इन सभी में भी हम अगर अंतर देखें ना, तो ये जो अंतर आ रहा है यहाँ से यहाँ तक में, ये CH2 का अंतर है। ये दूसरे से तीसरे में जाने का जो अंतर है 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का, और ये भी जो अंतर है वो CH2 है। अगर हमें अगला सदस्य बनाना होगा ना तो हम इसी सूत्र में क्या जोड़ देंगे, CH2। तो अगर कार्बन में एक और कार्बन बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा C6, H में 9 है तो ये हो जाएगा 11, और OH को हम रहने देंगे। तो अगर हम CH2 जोड़ते जाएं तो हमारी समजातीय श्रेणी बहुत लंबी बन सकती है।
हम इनका थोड़ा नामकरण भी करना सीख लेते हैं। अब ये जो C2H4 है इसका नाम है एथीन। अब अगर क्लोरीन जोड़ा जाता है तो ये नामकरण हो जाता है क्लोरोएथीन। उसी प्रकार से ये प्रोपीन है तो ये हो जाएगा क्लोरोप्रोपीन। क्लोरोब्यूटीन ये हो जाएगा क्लोरोपेंटीन। हम दूसरी तरफ का भी नामकरण कर लेते हैं। ये C2H3OH है, अल्कोहल में ऑल लग जाता है तो ये हो जाएगा एथीन में ऑल लगा के एथीनॉल। ये प्रोपीन है, प्रोपीनॉल। ब्यूटीनॉल ये पेंटीनॉल और ये हेक्सीनॉल हो जाएगा। तो हेक्सीन में ऑल लगा देने से तो यहाँ पर हमने 3 श्रेणियाँ बनाई। ये तो खुद ही एक समजातीय श्रेणी है एक प्रकार की, ये दूसरी समजातीय श्रेणी जिसके सभी सदस्यों में क्लोरीन प्रकार्यात्मक समूह है और इनका प्रकार्यात्मक समूह क्या है, इनका डबल बॉन्ड है। और ये तीसरा समजातीय श्रेणी जिसमें के सभी सदस्यों में जो प्रकार्यात्मक समूह है वो एक ही जैसा OH है। आगे हम एक और चीज़ जानते हैं, कॉन्सेप्ट हम जानते हैं समजातीय श्रेणी के बारे में कि अगर हम इनके द्रव्यमान की बात करें, जैसे पहला सदस्य था C2H4, दूसरा C3H6, C4H8 और उसके बाद C5H10। अब इन सदस्यों में क्या है ना कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं ना, इनका जो आणविक द्रव्यमान है वो बढ़ते जाता है। तो इनके जो भौतिक गुण होते हैं ना वो एक दूसरे से अलग होते हैं। जैसे कि इनका आणविक द्रव्यमान अलग होता है, बढ़ते जा रहा है किसी एक समजातीय श्रेणी में, तो इनके भौतिक गुण जो है वो अलग होते हैं। इनका क्वथनांक गलनांक अलग हो सकता है, लेकिन क्योंकि इन सभी का प्रकार्यात्मक समूह इस समजातीय श्रेणी में द्विआबंध है तो इनके जो रासायनिक गुण होते हैं वो समान होते हैं। तो भौतिक गुण अलग है किंतु समजातीय श्रेणी के जितने भी सदस्य हैं उनका रासायनिक गुण समान होता है। भौतिक गुण अलग और रासायनिक गुण समान। जैसे पिछले समजातीय श्रेणी में इन सभी का ये जो क्लोरीन वाला परिवार है समजातीय श्रेणी, इन सभी का भौतिक गुण अलग होगा लेकिन इन सभी का रासायनिक गुण एक समान होगा। वैसे ही सारे अल्कोहल वाला जो समजातीय श्रेणी है इनका रासायनिक गुण समान होगा लेकिन भौतिक गुण जो वो अलग होगा। आगे हम एल्काइन के बारे में पढ़ते हैं और नामकरण भी सीखेंगे। अब एल्काइन का जो सामान्य सूत्र हमने पढ़ा वो है CnH2n-2, यानी कि हाइड्रोजन की संख्या को 2 गुना करके उससे 2 घटा देना है। और हमने यहाँ पर क्या सीखा कि n की शुरुआत जो है ना वो 2 से होती है। तो ये पहला सदस्य जिसमें 2 कार्बन है और हाइड्रोजन की गिनती हम कैसे करेंगे, 2 को 2 से गुना करके करेंगे तो हम 4, 2 घटा देंगे तो 2 आएगा, C2H2। अगला सदस्य प्रोपाइन, C3H4 हो जाएगा। ब्यूटाइन, ब्यूट शब्द जो है वो 4 कार्बन को बताता है तो ये C4 हो जाएगा और ये हो जाएगा H6। वैसे ये पेंटाइन C5H8 हो जाएगा। तो हम ये पढ़ते पढ़ते देख रहे हैं ना कि अगर एल्केन नाम है तो सबके पीछे एन आता है, एल्कीन नाम है तो सबके पीछे ईन आता है और अगर नाम एल्काइन है तो सबके पीछे आइन आता है, जैसे एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन इत्यादि। हम कुछ एक की संरचना भी यहाँ पर बनाकर देखते हैं कैसे हम बनाएंगे। अब क्योंकि एल्काइन वैसे हाइड्रोकार्बन है जिनके कार्बन परमाणुओं के बीच कम से कम एक त्रिआबंध होना चाहिए। तो हम 2 कार्बन है ना तो हम यहाँ पर सबसे पहले दोनों को त्रिआबंध से जोड़ देंगे और क्योंकि कार्बन चतुर्संयोजक है तो दोनों के साथ एक एक हाइड्रोजन जुड़ गया। अगर हमें C3H4 बनाना हो तो हम पहले तीनों कार्बन को लिखते हैं और किसी भी 2 कार्बन को हम त्रिआबंध से जोड़ देंगे और बाकी बचे कार्बन के साथ हाइड्रोजन। तो ये कार्बन की 4 संयोजकता पूरी, इसकी तो आपस में ही पूरी हो गई ये वाले कार्बन की, तो एक बचा हाइड्रोजन यहाँ पर। तो ये बन गया हमारे लिए प्रोपाइन C3H4। वैसे हम C4H6 बना सकते हैं, बस यहाँ पर कार्बन कंकाल बना लेते हैं और क्योंकि ये त्रिआबंध वाला ट्रिपल बॉन्ड, हम 2 कार्बन को ये ट्रिपल बॉन्ड से जोड़ देंगे और बाकी
जो कार्बन बच गया उनकी संयोजकता हम हाइड्रोजन के साथ पूरी कर देंगे। वैसे ही आप सभी ये पेंटाइन की संरचना बनाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर हमें अगला सदस्य चाहिए होगा ना, तो एल्कीन की तरह ये सभी जो है ना वो एक समजातीय श्रेणी बना रहे हैं। तो हमें अगला सदस्य अगर चाहिए होगा पेंटाइन, जो हेक्साइन होगा, वो बन जाएगा इसी सूत्र में CH2 जोड़कर, यानी कि उसका सूत्र हो जाएगा C6H8 में अगर हम 2 ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो 10 हो जाएगा, C6H10। और इसका नाम क्या हो जाएगा? हेक्साइन। हेक्स 6 कार्बन के लिए और आइन क्योंकि ये एल्काइन है, ट्रिपल बॉन्ड वाला है। इससे भी हम लोग कुछ समझातीय श्रेणी बनाते हैं एल्काइन से। पहले हम कुछ इनके जो सदस्य हैं उनका फॉर्मूला लिख लेते हैं। पहला एथाइन C2H2, दूसरा प्रोपाइन C3H4, उसके बाद ये ब्यूटाइन C4H6, उसके बाद ये पेंटाइन C5H8। अगर हमें ये सदस्य बनाना हुआ समजातीय श्रेणी का, तो हम सभी को एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह से प्रतिस्थापित कर देंगे और एक एक हाइड्रोजन कम कर देंगे। अगर एक असंयोजकता वाला कोई यहाँ पर समूह है तब C2H हम यहाँ पर Cl जोड़ देंगे। तो अगर संरचना बनानी हुई तो कैसे बनेगा? C एक तरफ H रहेगा और दूसरी तरफ Cl। तो कार्बन की भी संयोजकता पूरी और हाइड्रोजन और क्लोरीन की भी। उसी प्रकार C3H3Cl, C4H5Cl। ये Cl यानी कि क्लोरीन जो है ना, एक एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके स्वयं जुड़ रहा है। उसके बाद C5H7 और Cl। और इन सभी की संरचना हम कैसे बना सकते हैं? ये जो अब नाम पहले सीख लेते हैं। ये ओरिजिनल जो इसका नेम है यानी कि वास्तविक नाम एथाइन है। क्लोरीन जुड़ जाने से इसका नाम हो जाएगा क्लोरो एथाइन। ये प्रोपाइन है, क्लोरीन जुड़ जाने से क्लोरो प्रोपाइन, क्लोरो ब्यूटाइन, क्लोरो पेंटाइन। अभी तीनों कार्बन को हम जोड़ लेते हैं। एक कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, एक तरफ क्लोरीन और ये तीनों हाइड्रोजन। अगर C4H5Cl बनाना हुआ तो हम क्या कर सकते हैं? C4 है तो हम चारों कार्बन को लिख लेंगे और क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड वाला है ये यौगिक सब, तो कहीं पर भी हम एक जगह ये 3 ट्रिपल बॉन्ड और एक तरफ क्लोरीन और बाकी जो कार्बन जिनकी संयोजकता संतुष्ट नहीं हुई है अभी 4, वहाँ पर हम हाइड्रोजन को जोड़ देंगे। तो ये 3 हाइड्रोजन हो गया, 4 कार्बन और एक Cl, तो C4H5Cl। इसी प्रकार आप C5H7Cl यानी कि क्लोरोपेंटाइन की संरचना चित्रित कर सकते हैं। और टास्क क्या रहा कि क्लोरीन की जगह जो है ना, हम एल्कोहल प्रकार्यात्मक समूह को जोड़कर एक नई समजातीय श्रेणी बनाएं और बनाने के साथ ही ना उन सभी की संरचना जो है इस प्रकार चित्रित करें। इससे क्या होगा? हमें समजातीय श्रेणी समझने बनाने में आसानी होगी, हम आराम से सूत्र बना पाएंगे, उनकी संरचना जो है बना पाएंगे। तो इस पूरे वीडियो में हमने पढ़ा एल्केन के बारे में, तो हम पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हमने पढ़ा एल्कीन और उससे समजातीय श्रेणी बनाना, उनके सदस्यों के नाम, सूत्र हमने पढ़ा। उसके बाद हमने एल्काइन के बारे में पढ़ा, उनके कुछ सदस्य और उनका सूत्र, और किस प्रकार हम सामान्य सूत्र का उपयोग करते हुए ना एल्काइन की पूरी श्रृंखला बना सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि एल्कीन और एल्काइन के लिए एन का मान जो है ना वो 2 से शुरू होना चाहिए। उम्मीद है कि ये जो टॉपिक है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्काइन एल्कीन, ये समझ में आ गया होगा।